राधे राधे फाल्गुन। राधे राधे। कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। मेरा नाम है अर्चना, मैं वृंदावन में रहती हूँ। ये फाल्गुन है जो कि मेरा बेटा है। तो मेरा बेटा है ना? है ना? किसका बेटा है? अन्नी का। आंटी का। आंटी यानी अन्नी कहता है यार मुझे। तो ये मेरा बेटा है। तो आज हो रहा है आप लोगों का वेलकम फाल्गुन के साथ। फाल्गुन, आप कुछ पूछना चाहते हो यूट्यूब फैमिली से? हाँ। क्या पूछना है? कह दो आपके यहाँ पे क्या बारिश हो रही है? हाँ। पूछो, कह दो क्या आपके यहाँ बारिश हो रही है आज? आपके वाले चे कह दो वृंदावन में बारिश हो रही है। वृंदावन में वाले चे मैं स्कूल भी नहीं गया। मैं अच्छी भी नहीं गया। मेरी आज छुट्टी हो गई। आज मेरी छुट्टी हो गई। मजा आ गए। मजा आ गया। बल्ले बल्ले बोल, बल्ले बल्ले। छुट्टी होने की खुशी किसको किसको होती है? बचपन अपना याद आया जब स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो कितनी खुशी होती है, जैसे कि फाल्गुन के चेहरे में नजर आ रही है ना? तो हम सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, पहले हम अपने आप को दिखा दें, फिर काम दिखाएंगे। तो हम कुछ इस अंदाज में बैठे हुए हैं। सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, लगभग 8:30 बजे का। और हमारा कुछ अंदाज कुछ ऐसे ही है, बिखरू बिखरू सा, क्योंकि कल सर धोया था। तो धोने के बाद मैं सर में तेल नहीं डालती हूँ ना, तो उस दिन मेरे ऐसे से मतलब सुबह बाल पूरे बिखर जाते हैं। ओ सॉरी, वो मेरा बच्चा, वो मेरा बच्चा, मेरा बच्चा है ना। तो तो हम कुछ काम कर रहे हैं, जो कि पहले थैंक यू बोलेंगे अपनी भाभी श्री को और चाची को। तो जो कि चाची को भी, जो कि ससुराल से भी चाची लगती हैं और मायके से भी चाची लगती हैं। तो ये रिश्ता एक अलग है। जब उनके साथ कभी वीडियो बनाऊंगी तब बताऊंगी कि दोनों तरफ से चाची क्यों लगती हैं वो। तो उनको भी थैंक यू। और मैं यहाँ पे अपना कुछ, जो मेरी भाभी और चाची ने मेरे को सामान भेजा था, जैसे कि पंडित जी गए हुए थे न्योड़ा, वहाँ पे मेरे भैया भाभी भी रहते हैं, चाचा चाची भी रहते हैं। और लाइट आँख मार रही है लाइट लप लप कर रही है। और दिखाते हैं, ठीक है? तो ये कुछ सामान उन्होंने भेजा था। मैं नहीं बोला था कम कम दालें भेजना, क्योंकि पता नहीं मेरे घर में दालें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती। मैं अभी दिखाऊंगी दाल। तो मैंने कम कम, क्योंकि दाल हमारे घर में इतनी यूज होती नहीं है। तो चना की है, काली वाली है, हरी वाली है, और साबुत मसूर की है, और चीनी है, और गुड़ है, और चीनी कुछ अभी इस पन्नी में रखी है जो कि डिब्बा में आई नहीं है। और ये तिल है, जो कि सकरात में हमारी लड्डू भी नहीं बने, क्योंकि तिल से, वो ये घर की तिल है, देसी हो ना। तो भाभी ने भेज दी, भाभी के पास थी, बोले दीदी हमने बना लिया बना। और सबसे खास मतलब बता सकती हूँ, ये चना का साग। तो वो कटा हुआ है, वैसा नहीं है, कटा हुआ। तो आप लोग सोचोगे कि भाभी ने न्योड़ा से मार्केट से ख़रीद कर भेजा होगा। जी नहीं, भाभी ने खेत से तोड़ कर भेजा है। तो भाभी, हाँ भाई, न्योड़ा में रहती हैं, खेती बाड़ी कहाँ से आई वहाँ पे। पर हमारी भाभी श्री है ना, खेती कर लेती हैं वहीं पे, जो कि जहाँ पे वो मंदिर में रहती है ना। तो बहुत बड़ा प्लॉट है, मतलब कमरे वगैरह मंदिर वगैरह के बावजूद भी काफ़ी बड़ा, शायद 500-600 बरगज का प्लॉट होगा। तो काफ़ी खाली जगह है। तो वहाँ पे हमारी भाभी जी चना बो लेती हैं, धनिया बो लेती हैं, पालक बो लेती हैं, मटर बो लेती हैं। तो वहाँ से उन्होंने, तो वहाँ से तोड़ के काट के और ये भेजा। आप, जो कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, कि पिछली साल जो भैया दोज में मैं गई थी, तो मैं खुद से तोड़ के लाई थी। आप लोगों को बस सबूत भी है। पहले मेरे पिछले जो नए जुड़े हैं शायद उनको नहीं पता होगा, जो पिछले मेरे हैं उनको पता होगा। तो मैं जब भैया दोज में गई थी, इस साल नहीं गई, पिछली साल, तब जाकर लेकर आई थी। तो इस साल नहीं गई कोई भी। तो भाभी का मतलब माँ की तरह भाभी को लग रहा था कि दीदी आपके पास चना का साग पहुँच जाए, दीदी आपके पास, मतलब कोई भी चीज़ होती है ना, तो त्यौहार होते हैं, मंदिर में रहती हैं, तो वहाँ पे तो काफ़ी सामान आता ही रहता है। तो भाभी मतलब ऐसी तड़पती हैं जैसे एक माँ तड़पती है ना, दीदी कोई आ जाए, या भैया आज चले जाएं, या कोई आ जाए, शिवा में भेज दो, इतना सारा सामान आया है, आपके पास पहुँच जाए, बच्चे खा लेंगे। तो फिर मैं, बच्चे जाते नहीं हैं, स्कूल होता है, फिर बोल देती मैं, भाभी देखो उतना किराया भाड़ा लगा के इंसान आएगा, से खुद से खरीद के नहीं खा लेगा। और कोई घर की, अब जैसे ये
ये घर की चीज़ है। चलो इसके लिए तो इंसान रिस्क ले सकता है कि हाँ भाई पैसा दे के भी ये चीज़ नहीं मिलेगी। वो जो यहाँ बाज़ार में मिलती है ना, बहुत अजीब और गरीब मिलती है, वो हम लेके खा भी नहीं सकते, क्योंकि हमें भाई खेती वाके तोड़ के खाने वाली चीज़ें हमें वही अच्छी लगती है। जो डंठल से आती है ना, वो हमें पसंद नहीं होती हैं। तो पर जो बाज़ार की ख़रीदी हुई चीज़ हम वहाँ लेने जाएँ, इससे बढ़िया तो यहाँ ख़रीद के ना खा लेंगे। तो आज हमारे घर में बनेगा भी यही चना का साग, और मैं बनाऊंगी अपने देसी एमपी स्टाइल में। ठीक है, हमारे एमपी में कैसे बनाते हैं हमारे घर में चना का साग। यहाँ पे तो मैंने क्या क्या मक्के का आटा, कहीं बाजरे का आटा, कहीं कुछ करते हैं। हमारे यहाँ देसी गेहूं का आटा से ही चना का साग बनता है, और मैं बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, बहुत टेस्टी स्वादिष्ट बनाऊंगी। तो चलिए, हमारे भाभी जी ने चना का साग भेज दिया, जो कि इस साल हमारा पहला और शायद लास्ट ही होने वाला है। तो बस चलो, ये सामान है। और इतना ही नहीं है, ये वाइट बोरी में जो ये है ना, ये इसमें चावल हैं, इतने सारे चावल भेजे हैं। तो चलो, ये सारा भरने में इतना फैलारा भी फैल गया, तो इन सब चीज़ों को रखते हैं। फल है, मिठाई है, काफ़ी सामान है, तो कि बाद में दिखाएंगे। ओके, चलो रखते हैं इनको। बाय बाय। पता है, मैं कुछ सोच रही हूँ, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि हमारी पति पत्नी की लड़ाई ना हो। बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है सच में। थोड़ी थोड़ी सी बातों में ही लड़ाई हो जाती है, थोड़ी छोटी छोटी बातों में। अभी बात कर रहे थे और मूड ऑफ हो जाता है मेरा, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। पता नहीं कब तक चलेगा ये। चलो मैं झाड़ू लगा दूँ। सोच रही हूँ बारिश बंद हो जाएगी तो परकम्मा निकल जाऊंगी, कि मन नहीं लग रहा मेरा बिल्कुल भी। उखड़ जब ऐसे कुछ हो जाता है ना, तो मेरा दिमाग पूरी तरीके से उखड़ा उखड़ा सा हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है हमारे रिश्ते में किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि होती थी पहले भी लड़ाई होती थी, पर अब एक अलग ही कंडीशन में लड़ाई हो रही है। फाल्गुन की आवाज़ आ रही है, वो ऊधम मचा रहा। फाल्गुन, आजा, तुझे काजू बर्फी दूँ, जिसके लिए ये लड़का सुबह से जा नहीं रहा है ना। हाँ, जिसके लिए ये लड़का सुबह से जा नहीं रहा है। किसको किसको खानी है काजू बर्फी? तुझे नहीं दूंगी, तुझे नहीं। मैं लो, आप लोग खा लो। लो, इनको खवा दूँ, खवा दूँ? खवा देती हूँ। आ करो, आ खाओ खाओ खाओ। तुझे खाना है? कह दो प्लीज मुझे खाने दो ना। कह दो आप लोग बाद में खा लेना। इनसे बोल दो, कह दो आप लोग बाद में खाना, जब और अंकल लाएंगे। और काजू बर्फी हमारे घर में स्पेशल इसी की वजह से आती है। अगर कहीं पे काजू बर्फी की वो नहीं होती है ना, और इनको नाश्ते में भी कहीं पे मिल जाए तो ये वो एक फीस ले आते हैं घर इसके लिए। और शिवम विवेक बोलते हैं आज तक पापा कभी हमारे लिए ऐसा नहीं लेके आए। और आके क्या बोलते हैं, इसको मत छूना, फाल्गुन के लिए है। तो ये सिर्फ मिठाइयों में यही मिठाई खाता है, बाकी खाता भी नहीं है। ले, अभी इसको दिन में 3-4 खा लेगा आके, और जब तक मिलेगी नहीं जाएगा नहीं। फिर एक एक पकड़ाते रहते हैं, क्योंकि 3-4 दिन के लिए चलानी भी पड़ती है। फिर इसको इसके अंकल का इंतज़ार करवाना पड़ता है 3-4 दिन बाद, फिर आ जाती है। फिर 3-4 दिन इसको चलाते हैं, फिर 3-4 दिन इंतज़ार करवाते हैं। ऐसा चलता है इसका। अब भाग जाएगा, पर अब नहीं रुकेगा। गया फाल्गुन, गया तू? अच्छा, ते अब तो आ जाएगा, आ रहा हूँ। बाय बाय। चलो हम भी आप लोगों से भी अभी बाय नहीं करते, अभी तो फिर मिलेंगे, थोड़ा सा काम समेट लो, ठीक है। और अब मैं अपने हाथों में लगाती हूँ, अपने नाखूनों में
नेल पॉलिश, क्योंकि मैं क्या है ना, लगभग 3 महीना होने को जा रहे हैं। 3 महीना में मैंने मेरी देखो नाखूनों में दूर दूर तक मतलब एक जरा सा भी नहीं निशान होगा, क्योंकि 3 महीना से मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाई थी। और कल मैंने साड़ी भी पहनी थी। वीडियो थोड़ी सी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, बाकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। पर मैंने कल साड़ी भी पहनी थी, बुद्ध बाज़ार जाना था, इस वजह से मैंने बहुत दिन बाद साड़ी पहनी थी। तो होता है ना, कभी कभी मन करता है, कभी कभी मेरे अंदर की औरत जाग जाती है। मेकअप करने का अपने कंगन चूड़ी वगैरह भी चेंज की थी। मैं ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। पहले अभी तक मैं एक एक कड़ा डाली थी, फिर अब मैंने एक एक ये जो वैसे नहीं होता कंगन बीच में वो ले लिया है, और एक साइड में चूड़ी डाल ली है। तो मैं चूड़ियाँ तो इतनी पहनती हूँ, वैसे जब कोई फंक्शन या कोई वैसे होते हैं तब मैं मैचिंग की चूड़ी बहुत सारी पहनती हूँ। तो चलो मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ, ठीक है। आज मन कर रहा है लगाने का। और नहा ली हूँ, पूजा वगैरह हो गई है, ये खाली रोटी बननी है। तो शिवम का आज पेपर है तो वो स्कूल गया है, तो वो लगभग आ जाएगा जब भी बनाऊँगी रोटी। और विवेक घर में था तो वो नाश्ता ले आया था कचौड़ी का, तो उसने भी खा लिया और मेरे लिए भी रख दी है। तो हालांकि मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया, एक चाय पी है सुबह से, और बस। तो चलो नेल पॉलिश लगाते हैं, ठीक है, बाय। तो नहा कर आकर पूजा वूजा करी, और इसके बाद अपने थोड़ी सी शक्ल चेंज कर रहे हैं। अपनी खुद को देखकर अपने हाथ मुझे देखे नहीं जाते, इतने मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। और पुताई में साफ सफाई के चलते मेरे नाखून घिस गए हैं, मतलब बता नहीं सकती मेरी हालत इस टाइम पे कैसी हो रही है। तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, अपना हुलिया चेंज करूँगी। और इसके बाद खाना वगैरह भी हमारा नहीं बना है, क्योंकि बच्चे नाश्ता विवेक जैसे कि बताया कर ही लिया। शिवम आया नहीं है तो आराम से बन जाएगा। ये नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी चना का साग मैं कैसे बनाती हूँ, प्रॉपर वीडियो आपके सामने डालूंगी। मेरे नाखूनों की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, देखो इतने घिस गए हैं, पूरे नाखून मेरे घिस चुके हैं। दर्द भी होता है कोई सा, मतलब अपने भी हाथों में ऐसे खुजली करो ना तो भी नहीं होता, क्योंकि मेरे भी नाखून और मेरे यहाँ हाथों की भी बहुत ख़राब रेड हो गई थी। तो मैं धीरे धीरे इसको सही कर रही हूँ। चलो मैं एक ही हाथ में लगाती हूँ, मैं इस हाथ में बहुत नाक के बराबर लगाती हूँ कम, क्योंकि मुझे इस हाथ में पसंद नहीं है, इस हाथ में पसंद है इसको सजाना। और मेरी अंगूठी टूट गई है जब से चेंज तो कर दी इन्होंने, मतलब उसको मिटवा के इन कानन में लगवा दिए थे। दूसरी बनी नहीं पाई डेली यूज की मेरी अंगूठी, और जो हैं वो मैं डेली यूज में पहन नहीं सकती क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हैं, और यहाँ पे है भी नहीं है। तो मेरी डेली यूज की अंगूठी टूट गई, जब से हाथ मेरा बहुत खाली खाली सा लगता है। चलो ठीक है, अब थोड़ी सी बनाते हैं अपने लिए चाय, और चाय पीते हैं। और मौसम मतलब अजीब सा हो रहा, बारिश हुई है सुबह के टाइम पे, और तो मौसम अजीब सा हो रहा। अपनी पहनते हैं पहले जैकेट, ठीक है, फिर करते हैं फिर बनाते हैं चाय, और थोड़ी सी चाय पीते हैं, रील वगैरह देखते हैं, और फिर खाना बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। अभी भूख नहीं लग रही है, खाने की इच्छा नहीं कर रही। शिवम आ जाएगा जब भी बनाऊंगी, ठीक है, बाय। वो देखो मेरा चेहरा भी ऐसे, कल सुबह मॉर्निंग में घूमने गई ना, तो ऐसे पता नहीं क्या हवा से ऐसे फटा सा हो गया मुँह। और सच बताऊँ ना तो मेरे घर में काम होता है ना, तो सारा काम ठेका से होता है, पर मेरी सच में हालत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो चलो जो है हो, अब काम ख़त्म हो गया, अब हालत ठीक कर लेंगे धीरे धीरे। पर हाँ पतली हो गई हूँ काम में। मेरे ये हड्डे नहीं पहले दिखते थे, अब वो दिखने लग गए हैं ना, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे ऐसे अच्छे नहीं कि मतलब वैसे अच्छे, हाँ ये अच्छा लगता है कि हाँ मैं पतली हो गई हूँ, और मुझे पतला होना है, अभी तो और भी होना है, ठीक है। चलो चाय बनाते हैं, चलो चाय पीने।